दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बाबा नानक की एक ऐसी लाइफ लेसन्स बताने जा रहा हूं जिसे सुन करके शायद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। बाबा नानक के बारे में आज के डेट में कौन नहीं जानता। बाबा नानक के लाइफ लेसन्स को सुन करके, उनके जो लेसन्स को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। तो आज मैं जो लाइफ लेसन बताने जा रहा हूँ शायद आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आई वॉज वेरी लकी, जब कॉलेज खत्म हुआ था जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मुझे बाबा नानक की बायोग्राफीज़ को पढ़ने का मौका मिला। और उस वक्त मैं जो ये लेसन्स पढ़ा था, उस वक्त से लेकर आज तक इस लेसन्स को मैं फॉलो करता आया हूँ और कहीं ना कहीं मेरे दिल के करीब है ये। सो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों इस लाइफ लेसन्स की शुरुआत होती है एक कहानी से। एक गाँव में एक बहुत ही धनवान इंसान रहता था जिसके पास सब कुछ, धन दौलत शोहरत, जितनी भी लग्जरी होती है ना, सब कुछ उसके पास था। उस धनवान इंसान को पता चला एक दिन कि उसके ही दो चार गांव छोड़कर एक बाबा नानक रहते हैं और बाबा नानक में अलौकिक शक्ति है। उस धनवान इंसान को ये बात पता चली तो उस धनवान इंसान ने बाबा नानक को न्योता भिजवाया कि आप हमारे घर आइए और हम सबको थोड़ा सही राह दिखाइए। जब बाबा नानक को न्योता मिला तो उन्होंने हाँ कर दिया, ये बात जानते हुए कि वो जो धनवान इंसान है वो बहुत ही कपटी है, बहुत ही गलत काम करता है, बहुत गलत तरीके से पैसा कमाता है। इस तरह की बातें बाबा नानक को बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन इन स्पाइट बाबा नानक ने हाँ किया। जब नानक जी उस धनवान इंसान के घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत सारे लोग, मतलब सब इकट्ठे हुए हैं, सब इन बाबा नानक के स्वागत करने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन जब बाबा नानक और उस धनवान इंसान की फेस टू फेस जब मुलाकात होती है, वो धनवान इंसान बाबा को कहता है कि बाबा मुझे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन दौलत शोहरत राज पाट सब कुछ है, आप मुझे बताएं कि आपकी मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ। वो बहुत ही एक घमंड जो होता है ना कि ईगो में आकर के ये बात वो बोला था। लेकिन इन स्पाइट बाबा को तो सब कुछ पता था, ये इंसान गलत तरीके से पैसा कमाता है, गलत इंसान है, सब कुछ पता था। बाबा नानक उसकी बात को सुनकर बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता पूर्वक उसकी आंखों में आंख मिलाकर देखते हैं पहले, फिर अपनी झोली में से एक सुई निकालते हैं और सुई उस धनवान इंसान के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि इस सुई को संभाल कर रखना और जब तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे फिर तुम मुझे वापस लौटा देना। तो वो धनवान इंसान उस सुई को बहुत ही संभाल कर उसे एक पोटरी में बंद करके उसे लेकर के आगे बढ़ता है। और जैसे ही 10-20 कदम आगे बढ़ता है, धनवान इंसान के दिमाग में एक थॉट आती है कि ये मैं मरने के बाद कैसे लौटा सकता हूँ, मरने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता हूँ, तो ये मैं कैसे लौटा दूंगा। और वो धनवान इंसान दौड़ते हुए बाबा नानक के पास जाता है और उनके पास जा करके हाथ जोड़ते हुए कहता है, बाबा बाबा एक सवाल था, ये आपने सुई तो मुझे दे दिया संभाल कर रखने के लिए और मरने के बाद लौटाने के लिए, लेकिन मैं इसे लौटा कैसे सकता हूँ मरने के बाद। तो उसी वक्त बाबा नानक और उनकी आंखों में एक बहुत ही विनम्रता से देखते हुए कहते हैं कि बेटा, जब तुम इस धरती पर से एक सुई तक वापस नहीं ले जा सकते हो मरने के बाद, तो तुम ये जो गलत तरीके से धन दौलत शोहरत राजपाट इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। और वो धनवान इंसान को रियलाइजेशन होती है और उसी वक्त बाबा नानक के चरणों में गिरता है, उनसे क्षमा मांगता है और फूट फूट कर रोना स्टार्ट करता है। सो लेसन ऑफ द स्टोरी, हम सबको पता है कि हमें एक ना एक दिन ये धरती छोड़ना है, हम सब मिट्टी में मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सब धन दौलत गाड़ी शोहरत, जिसके पास एक गाड़ी है वो 50 गाड़ी खरीदेंगे, जिसके पास एक ऑलरेडी घर है वो 3 घर खरीदेंगे, जिसके जैसे 50,000 की इनकम है वो 1 लाख की इनकम, जिसके पास 2 करोड़ की इनकम है वो 5 करोड़ की इनकम के बारे में सोच रहे हैं। बाबा नानक की लाइफ लेसन है कि धन दौलत गाड़ी शोहरत कमाना गलत नहीं है, जरूर कमाए, लेकिन कभी लालच में मत फंसना और कभी भी जीवन में गलत तरीके से धन दौलत शोहरत इकट्ठा मत करना। नानक जी इसलिए कहते हैं कि अहंकार मत करना, क्योंकि हम सब जो लाइफ में जो भी काम करना चाहते हैं वो सब बहुत सारे लोग इस धरती पे आकर के वो सब काम कर चुके हैं। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ उन्होंने हासिल किया हुआ है और आज वो सब नहीं है, आज वो सब मिट्टी में मिल चुके हैं। इसलिए बाबा नानक ने पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें ईश्वर को पाना है तो तुम्हें अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और अपने लाइफ में बहुत ही हैप्पी लाइफ जीना है तो तुम्हें ईगो को पूरी तरह से खत्म करना होगा। आज के डेट में जिसकी भी लाइफ में ईगो है, अहंकार है, किसी भी चीज़ का अहंकार हो, उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए खुशियाँ नहीं है। भले ही घर दौलत शोहरत सब कुछ हो, लेकिन उनके घर में आप जब करीब से जाकर के देखोगे आप, कभी उसके घर में खुशियाँ नहीं है। दोस्तों हमें अपने पूर्वज से सीखना चाहिए, जिसने ताजमहल बनाया, जिसने लाल किला बनाया, आज कहाँ है वो लोग जो कभी इस राज्य पे कब्जा करते थे, जो कभी उस राज्य को हड़पने के लिए युद्ध करते थे, लोगों की हत्या करते थे। आज तो सन्नाटा छाया हुआ है। जाकर कभी लाल किला देखा ना, जाकर कभी ताजमहल देखा ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कबूतर उड़ते हैं। हमारे पूर्वज ने इतनी बड़ी बड़ी इमारत बनाई, उसने सोचा कि हम पूरी जिंदगी इस पर राज करेंगे, इतने लोगों की हत्या करी। आज उस इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि आज कोई नहीं है आज सबका सब आज मिट्टी में मिल चुका है। तो हम सब
हम सब इस बाबा नानक की स्टोरी से बस यही सीख सकते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। सो लेसन्स ऑफ दिस स्टोरी इज कि कभी भी लाइफ में लालच मत करना और कभी अपने जीवन में अहंकार मत करना। जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करना और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।